गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, जहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बनाने जाते हैं वहाँ पर हम सेंटेंस में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं उनको हटा देते हैं। उनके बीच में अलग अलग प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शब्द को कहता है वो तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो शब्द कहे जाते हैं उनको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दो प्रकार के अलग अलग चीज़ें हैं। इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस द वर्ब आस्क और डिमांड और इंक्वायर यूज इंस्टेड ऑफ द वर्ब से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से लगा हो और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें क्वेश्चन से शुरू हो रहा हो वो रिपोर्टिंग स्पीच, तो उसमें से की जगह हम आस्क, डिमांड या इंक्वायर वर्ड का यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को ध्यान में रखते हुए। इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू असर्टिव फॉर्म, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम सामान्य यानी सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। द कंजंक्शन दैट इज़ नॉट यूज्ड, उसके बीच में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ़ द क्वेश्चन बिगिन विथ वर्ड हु या whom या what, why, तो द सेम वर्ड इज़ यूज्ड टू बिगिन द इनडायरेक्ट फॉर्म। तो हम इफ़ लगाकर दैट नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह हम इफ़ लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। अब इसी तरीके से देखिए, जब हम जैसे प्रोनाउन लगे हुए हैं यदि उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम उस स्पीच को कैसे बदलेंगे, उसमें सबसे पहला काम हम करेंगे कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को बदलते हैं और यदि वाक्य जो है वो जैसे ही सेड आई एम हैप्पी है, तो इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, तो प्रेजेंट यदि कॉन्टिन्यूस का वाक्य है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में जो जैसे ही है तो वो आई हो जाएगा, यू है तो उसमें यू ही रहेगा, तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो नहीं बदलेगा। जैसे अब आप देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यू सेड आई एम अनहैप्पी, तो यू सेड दैट यू वर अनहैप्पी। अब यू के साथ चूँकि मतलब हम वर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यू जो है वो नॉर्मली प्लूरल में आता है, इसलिए। अब इसके साथ ही देखिए, इन रिपोर्टिंग स्पीच इनडायरेक्टली ऑल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब एक्सप्रेसिंग मीन्स द चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब्स शोइंग डिस्टेंस। इसमें देखिए ये वर्ड्स दे रखे हैं, ये वर्ड्स इसके हिसाब से बदल जाएंगे। ये जब डायरेक्ट में होंगे तो दिस होगा, और इनडायरेक्ट में करेंगे तो दैट हो जाएगा। दिस का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, एगो का बिफोर हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, हिदर का दिदर हो जाएगा, हेंस का देंस फोर्थ हो जाएगा, 10 का सो हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, और जस्ट का देन हो जाएगा। इसी के साथ जरा ये सेंटेंस भी देख लीजिए। डायरेक्ट में सोनू सेड आई विल लीव ऑल नाउ। अब इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या लिखेंगे? सोनू सेड दैट ही वुड लीव ऑल देन। अब नाउ का क्या हो गया? देन हो गया। चूँकि विल है इसलिए पास्ट टेंस में वुड हो गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बदलेंगे, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस तरीके से देखिए, इसमें आपको जो मैंने आपको अभी बताया वो इसमें लिखा भी हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, केवल रिपोर्टिंग स्पीच बदली जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पर चेंज होना था वो मैंने आपको बताया है। डायरेक्ट में देखिए, ही सेड द मैन शैल वर्क,
अब इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे? ही सेड दैट द मैन शुड वर्क। अब शैल जो है वो फ्यूचर टेंस का है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको क्या बना दिया हमने, बताइए? इसको हमने पास्ट टेंस में बदल दिया, क्योंकि शैल का शुड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस में आता है। तो डायरेक्ट में दूसरे सेंटेंस को देखिए, हरी सेड द बॉय विल राइट। तो हरी सेड दैट द बॉय वुड राइट। इसमें दो नो में इन्वर्टेड कॉमा कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हम वाक्यों को बनाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए वाक्यों को, तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, शशांक सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन मुकेश वर्क्स इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट में देखिए हम कैसे बनाते हैं, शशांक सेट दैट मुकेश वर्कड फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, डायरेक्ट में देखिए, प्रीति सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन इशिता इज वर्किंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट में देखिए, प्रीति सेट दैट इशिता वॉज वर्किंग। तो इसमें इस प्रकार से हम ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को बनाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वी में give the substance of the words used by the speaker and not his versal words. This is called indirect narration or indirect speech. डायरेक्ट में देखिए, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम गोइंग होम। राम सेड दैट ही वॉज गोइंग होम। अब चूँकि हमारा राम जो है वो ही मतलब राम का, जैसे मैं आपसे कहूँ उसने मुझसे कहा, तो उसने हो गया थर्ड पर्सन। तो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं ये काम करूं, अब मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि मैं ये काम करूँगी, तो दोनों चीज़ों में अंतर होंगे ना। ये हो गया डायरेक्ट और वो हो गया इनडायरेक्ट। जैसे राम सेड आई एम गोइंग होम, राम ने कहा आई एम गोइंग होम, ये हो गया डायरेक्ट। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। राम सेड दैट ही वॉज गोइंग होम, राम ने कहा कि वो घर जा रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर फॉलोइंग पॉइंट्स आर सीन टू डायरेक्ट स्पीच। The exact word of the speaker are used. The words quoted are put within inverted commas. The first letter of the quotation begins with a capital letter. There is always a comma after said that introduces the spoken words. For conversion of direct into indirect speech, if reporting a simple sentence, that is placed between the reporting verb and the reporting speech. Now look at the sentence. Yash says the principal will attend the meeting. फिर यश says that the principal will attend the meeting. इसमें चूँकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा। The reporting verb is in the present or future tense. The tense in reporting speech contains unchanged. जब हमारा डायरेक्ट जो है राम सेज, तो ये ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा बिल्कुल सही है, उसमें हम कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि वो उसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, केवल इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे। जैसे राम सेज दैट गीता इज़ राइट। The reporting verb is in the past tense. The verb in the reported speech must also be changed in same form of past tense. देखिए, जैसे अब हमने और सारे चेंजेस करे, उसी तरह कुछ ये भी चेंजेस होते हैं। जैसे शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, और विल का वुड हो जाता है, और मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। इस तरीके से हम ये चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जो हम बिल्कुल नहीं बदल सकते, कभी वो बदल ही नहीं जा सकती। बच्चों, यदि कहीं पर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है यानी अटल सत्य, जैसे बाल काले होते हैं, आसमान नीला होता है, चिड़ियाँ उड़ती हैं, उनके पंख होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसी बातें जिसको हम कभी बदल नहीं सकते, यदि वो बातें हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में होती हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम वहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ना रिपोर्टिंग स्पीच में और ना रिपोर्टिंग वर्ब में। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, historical incidents, etc., its tenses remain unchanged even if the reporting verb is in the past tense. If the reported speech consists of two actions taking place at the same time, the sentence remain unchanged whatever the tense of the reporting verb may be. अब देखिए डायरेक्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड गॉड इज़ ग्रेट, बिल्कुल सही बात है, उसने कहा कि भगवान महान है। तो वास्तव में भगवान महान है, हम उसको बदल नहीं सकते। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि भगवान गंदा है या भगवान को हम नहीं मानते हैं, ये हम नहीं बोल सकते। तो जो हमारा अटल सत्य भगवान महान है, तो उसमें हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। वो हम कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट गॉड इज़ ग्रेट। तो बी अवेयर अबाउट दैट। जैसे ये सेंटेंस देख लीजिए, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। ये बात बिल्कुल सही है, पश्चिम से तो सूर्य कभी उदय ही नहीं होगा, तो वो बिल्कुल सत्य बात है। तो हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बच्चों, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। यदि आप इस पीपीटी को खोल के देखते हैं तो इजीली आपकी समझ में आ जाएगी, और आपको समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं और नहीं समझना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती है कि यदि हम पीपीटी नहीं खोलते हैं और फिर हम ये बोलते हैं हमको फलानी चीज़ समझ में नहीं आई, तो बच्चों सबसे बड़ी परेशानी कहाँ पर जाती है, वहाँ पर जाती है जब हमने पीपीटी खोला ही नहीं और उसको समझा ही नहीं, तो फिर हम उसमें पाई हुई परेशानियों को कैसे टीचर के साथ डिस्कस करेंगे और ऑफलाइन में कैसे अपनी समस्याओं को हल करेंगे। तो अपनी समस्याएं ऑफलाइन में यानी क्लासेस में लाने के लिए हमको सबसे पहला काम करना है कि पीपीटी को खोल कर देखना है, और उसको खोलने के बाद और समझने के बाद हमको जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम ऑफलाइन क्लासेस में आकर टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारी सबसे मेन बात है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी आपको बताया ऐसे सेंटेंस जिसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के सेंटेंस हम रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं कर सकते। तीसरे प्रकार के सेंटेंस हम रिपोर्टिंग स्पीच में अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंजेस कर सकते हैं और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ऐसे सेंटेंसेस को प्रयोग बताया जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, यानी ऐसी हैबिट्स लेते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। जो चीज़ हम बदल नहीं सकते उसमें केवल हम दैट का प्रयोग करेंगे, और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद आ जाइए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे कैसे होते हैं, जैसे शी व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच कंसिस्ट ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी चेंज्ड टू सम अप्रोप्रिएट वर्ब, cry out, etc. The conjunction that is used to introduce the reporting speech. अब एक बात को ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हुर्रे वर्ड लगा हुआ है, तो हुर्रे वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, हुर्रा यानी कब यूज़ करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम विद अलास। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे मे है, हुर्रे है, या अलास है, गुड बाय है, विश करने वाला सेंटेंस है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमको ये बताते हैं कि, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे रिक्वेस्ट वाले होते हैं। जैसे ऊपर का सेंटेंस देखो, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लेंड मी अ बुक, ही रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू लेंड हिज बुक। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब इधर देख लीजिए, ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे मे लगा हो, हुर्रा लगा हो, इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जहाँ पर लगे हों तो उन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और कैसे बनाते हैं, जैसे शी सेड मे यू सक्सीड माई सन। अब ये क्या कर रहा है,
कि उसको दुआएं दे रहा है, यानी उसको एक आशीर्वाद दे रहा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, शी विश्ड दैट हर सन माइट सक्सीड। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, द कैप्टन सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, हुर्रा एक्सक्लेमेटरी साइन, वी हैव वन द मैच, इन्वर्टेड कोमा क्लोज फुल स्टॉप। अब हुर्रा जो है वो जॉय का प्रतीक है। अब जहाँ पर हम खुश हो रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट में द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब हैव का क्या हो गया, हैड हो गया, क्योंकि हैव प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाता है। तो ये सारे चेंजेस जब हम याद कर लेते हैं मुँह जबानी, तो वहाँ पर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती। अब देखिए सेंटेंस को देखिए कि he said to them, goodbye my friends. He wished them that goodbye his friends. तो इस तरीके से हम जब सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना चाहिए और सुनना चाहिए बेटा। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अभी आगे के कुछ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके रह गए हैं वो मैं आपको भेजूँगी। इस तरीके से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे हो जाएंगे। मॉडल्स मैं आपको भेज चुकी और प्रोनाउंस आपको मैं बताई चुकी और सारी चीज़ें ग्रामर में मैं आपको करीब करीब बताई चुकी हूँ। अब आपको केवल अनसीन पैसेज और यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थोड़ा सा इन्फिनेटिव वगैरह भेजना बाकी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको अब नेक्स्ट पीपीटी में सेंड करती हूँ। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा और सबसे ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि इसको अपनी कॉपियों में लिखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए एक बहुत आवश्यक कार्य है। वो हमको करना ही है। समझने कुछ समझ में ना आए तो आप ऑफलाइन में आकर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।